बिहार का चुनाव इस बार सिर्फ सत्ता का नहीं, ये जातियों की नई पॉलिटिक्स का मैदान बनता जा रहा है। और अब एक हरियाणा से खबर आई है जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। गुरुग्राम में रविवार को एक बैठक हुई। बैठक भाजपा से जुड़े जातीय समूह की थी। मंच पर कौन कौन थे? हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम की सबसे बड़ी हेडलाइन नायब सिंह सैनी का बयान बना। पहले वो सुनिए। एक बात आप लोगों को जरूर कहूँगा, भाइयों, सम्राट चौधरी जी बैठे हैं। हरियाणा के बाद बिहार की बारी है। ये विजय की पताका ये रुकनी नहीं चाहिए। ये विजय का झंडा ये बिहार के अंदर भी फहराया जाएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। तो सुना आपने, विजय का झंडा अब बिहार में भी लहराएगा और हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लहराया जाएगा। ये बयान है सैनी का। भारतीय जनता पार्टी की बिहार को लेके कंफ्यूजन वाली स्थिति बताने के लिए काफी है कि उनका मास्टर प्लान हरियाणा में खुलेआम हो चुका है। वो बता चुकी है कि बिहार में चुनाव तो नीतीश के नेतृत्व में लड़ने की बात हो रही है, लेकिन सीएम का चेहरा कहीं और से डिसाइड हो रहा है। और ये चीज़ सबको अब समझ में आ गई है कि पूरी तरीके से बिहार में भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूजन वाली राजनीति कर रही है, जिसमें बारात तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जाएगी, दुल्हा वो रहेंगे चुनाव तक, लेकिन जैसे ही बारात द्वार लग जाएगी तो दुल्हा बदल दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि ये एक सामान्य राजनीतिक तारीफ है या भविष्य के संकेत? क्योंकि बिहार में अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भाजपा के मन में कुछ और चल रहा है? क्या पार्टी अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी में है? बिहार को लेकर हो रही 3 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली तो बात यह चल रही है कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरा, अश्विनी चौबे का बयान कि नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। उसके बाद से तीसरा, सैनी का बयान, बिहार में नेतृत्व सम्राट चौधरी के हाथ में होगा। अब इन तीनों बातों को जोड़कर देखिए और खुद फैसला कीजिए कि क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर कोई स्क्रिप्टेड या कोई पॉलिटिकल प्लॉट है। गेम को समझिए। कुशवाहा यानी कि कोयरी जाति बिहार की दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। आबादी इनकी 4.21% है। इस समुदाय से 16 विधायक हैं। यानी बिहार की दूसरी सबसे बड़ी जाति ओबीसी जाति होने के बाद भी अब तक कोयरी समाज से सिर्फ एक मुख्यमंत्री बना है, वो है सतीश कुमार सिंह, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए। ऐसे में बीजेपी सम्राट चौधरी को आगे कर इस वोट बैंक को लपकना चाहती है। भाजपा चाहती है कि गैर यादव सारे ओबीसी वोट एकजुट हो जाएं और उनके पाले में आए। लोकसभा में प्रयोग बहुत कामयाब नहीं रहा, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों को लगता है कि विधानसभा में इसका फायदा मिलेगा। पिछले साल भाजपा ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया और इस समाज की भावनाओं को भुनाने की कोशिश शुरू की ताकि ओबीसी में गैर यादव वोटों को एनडीए के पक्ष में एकजुट रखा जा सके। नीतीश कुमार के सियासी उभार के बाद बिहार में इस वोट बैंक पर उन्हीं की पकड़ रही है, लेकिन पिछले चुनाव में ये पकड़ ढीली हुई है। अब ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी कुशवाहा के नेता सम्राट चौधरी ही होंगे। बहरहाल, आपको क्या लगता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह कर रही है? क्या वाकई में एक तरफ जहां सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित कर रहे हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी हरियाणा में कुछ अलग तरह का बयान दे रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बताइए और आप देखते रहिए एबीपी लाइव।